कलीसिया, प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से हम वचन में बढ़ेंगे, वचन में ज्ञान पाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, प्रभु जो आपने बनाया। हम आनंदित हैं और हम कबूल करते प्रभु, आपका हर एक वचन हमारे जीवन में बहुतायक में फलदायक होगा। और प्रभु तेरा प्रकटीकरण हमारे जीवन में भेज पिता परमेश्वर। हर एक हृदय आपको और भी गहरी रीति से जाने, तेरे करीब आए प्रभु, और उनके जीवन में सफलता और आशीष बरकरार रहे प्रभु, बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज का शीर्षक वचन का है परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन है। शुरुआत में बताना चाहती हूँ कि वचन बहुतायक आशीषित है और परमेश्वर का दिया हुआ हर एक वचन सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो सच्चा परमेश्वर है। तो उत्पत्ति का 12:2 में बताना चाहती हूँ कि जो हमेशा आपने सुना भी होगा। इसमें लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा, यानी आशीषित ही नहीं होंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए भी आशीष बनोगे। और उसका इस वचन को पूरा परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में किया है। उत्पत्ति 24:1 में लिखा है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। हालेलुया। सब बातों में अब्राहम को आशीष दी थी और हम अब्राहम के बीज हैं। और वचन में लिखा है कि अब्राहम का आशीष हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। तो हम गलतियों का 3:13 और 14 उसमें लिखा है, ये वादा किया है प्रभु ने कि प्रभु यीशु ने हमें हर एक व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है और हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है और अब्राहम के आशीष से आशीषित किया है। ओके, हम यिर्मयाह का 29:11 भी पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि परमेश्वर की योजना, उसकी विचार, उसकी कल्पना हमारे लिए हानि की नहीं, न दुष्ट है, लेकिन यशस्वी और प्रगति, उन्नति, यही परमेश्वर की उद्देश्य है और यही परमेश्वर का योजना है हमारे लिए। एक भविष्य है और परमेश्वर का शांति हमारे साथ है। हम उत्पत्ति 50:20 में जाएंगे और सबको ये कहानी मालूम है यूसुफ की, जो उसके भाइयों ने उनको गड्ढे में डाला और कुएं में डाल के उसका मृत्यु का ऐलान किया पिताजी के पास, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। स्वर्गीय पिता ने यूसुफ को छोड़ा नहीं। और हम देखते हैं कि आखिरी में जब उसके भाई मिलते हैं तो वो ये कहता है उत्पत्ति का 50:20 में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। आमीन। भले हमारे इर्द गिर्द लोग होंगे जो शायद हमारा भला नहीं चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है? भलाई है। आमीन। वो हमसे इतना प्यार करता है कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया। आमीन। और हम देखेंगे वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो उन्होंने वादा किया है कि वो पूरा होकर रहेगा। यशायाह का 55 का हम 10 और 11 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरना भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है
उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा, हर एक उनका वादा जो है, हर एक उनका जो वचन है, हर एक जो भविष्यवाणी किया गया है, हर एक जो बातें आपको एहसास हुआ है आपके आत्मा में, प्राण में, परमेश्वर वो पूरा करेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। और मत्ती का 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से आता है वो पूरा करेगा, जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। और लूका 4:4 में भी दिया है। आगे हम पढ़ेंगे, एफिसियों का 1:3 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और अपना जीवन समर्पित किया है परमेश्वर को। और ये वादा प्रभु का पूरा होगा कि सब इसमें लिखा है, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, जो भी आपको जरूरत है आत्मा में, आपको ज्ञान, समझ, बुद्धि, हर चीज परमेश्वर ने दिया है। आमीन, हालेलुया। हमें सिर्फ स्वीकार करना है। यहोशू का 23 उसका 14 पढ़ेंगे। यहोशू का 23 उसका 14। बहुत अद्भुत बात है कि यहोशू क्या घोषित करता है और कैसे उनके जीवन में परमेश्वर ने सारी बातें पूरी की है। 23 का 14 उसमें लिखा है, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही है उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। आमीन। एक भी वचन परमेश्वर का खाली नहीं जाएगा। और हमें अनुग्रह दिया है प्रभु ने कि हम जब वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा में एहसास देता है कि ये वचन मेरे लिए है। हमें रोज जब हम पढ़ते हैं तो उसे स्वीकार करना है और कबूल करना है, और जब जब परिस्थिति आती है उसको दोहराना है। वो एक हथियार है जिससे हम शैतान के हर एक षड्यंत्र को तोड़ सकते हैं। आमीन। हम यूहन्ना 6:63 हमेशा आपने सुना भी होगा। प्रभु यीशु कहता है, मेरा वचन जीवित है और आत्मा है। आमीन। मेरा वचन जीवन है और आत्मा है। आमीन। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें जीवन मिलता है और हम आत्मा तंदुरुस्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आमीन। और पतरस कहता है 1 पतरस 2:2 में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। तो हमारा लालसा संसारी चीजों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन जो निर्मल दूध है, जो शुद्ध दूध है, जो हमें पौष्टिक देता है, हमारे आत्मा को मजबूत करता है। आमीन। और हमें बढ़ने के लिए रास्ता खोलता है। तो कबूल करना है कि वचन मेरे लिए आत्मिक भोजन है। प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। आमीन। अभी हम बहुत सारी परिस्थिति से जाते हैं। आमीन। लेकिन हर एक परिस्थिति का उत्तर आपको आत्मा में मिलेगा। हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर हमें आत्मा में मिलेगा। कैसे है? अब देखेंगे कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो प्रभु ने क्या दिया है हमें वचन। प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, जख्म उठाया। आमीन। और यशायाह 53 उसका 4 और 5 उसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको क्योंकि वो बहुत अद्भुत वचन है। यशायाह का 53 उसका
4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसकी कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। हम ये वचन में दोनों आय में हम देखते हैं कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने पूरा सारांश दिया है चंगाई का। आमीन। एक है हमारे रोगों को चंगाई देता है, दुखों को प्रभु ने हमारा ले लिया है, हमारे मारे कुटे दुर्दशा की स्थिति प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर ले लिया है और हमारे अपराधों को परमेश्वर वहाँ पर घायल किया गया है और हमारे हर एक अधर्म के कामों को परमेश्वर कुचला गया है। आमीन। और हमारे शांति के लिए प्रभु पर ताड़ना पड़ी, प्रभु पर मजाक उड़ाया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, आत्मा में, प्राण में, शरीर में। आमीन। सिर्फ हमें कबूल करना है, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वचन कभी खाली नहीं जाएगा और यीशु का लहू का वाचा हमें परमेश्वर पिता के साथ जोड़ता है। आपको मालूम है यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि प्रभु यीशु कहता, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ और मेरे सिवा आप पिता के पास नहीं जा सकते हैं। आपको पिता के पास जाना है, सिर्फ प्रभु यीशु को स्वीकारना है, वही आपका मार्ग है, सत्य है, जीवन है और पवित्र आत्मा द्वारा आपको परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता आप जोड़ सकते हैं। हालेलुया। और आपके सारे पाप धुल गए हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध ठहराता है और पिता परमेश्वर हमारे हर एक अधर्म को निकाल देता है और उन पापों को इतनी दूर करता है कि वो याद भी नहीं रखता है। आमीन। हालेलुया। हम और एक वचन पढ़ेंगे जो लूका 1:30 में है। उसमें परमेश्वर स्वरदूत के द्वारा मरियम को कहता है, लेकिन ये वचन हमारे लिए भी है, भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। कभी परिस्थिति के द्वारा हम कभी डरते हैं या कुछ भी भविष्य के लिए डरते हैं या कहीं जाना है तो कभी अंधेरा होता है तो हम डरते हैं। वचन में लिखा है कि भयभीत मत हो, डरना नहीं। आपको अगर पूरा बाइबल देखेंगे तो बहुत सारा समय परमेश्वर कहता है, ऐसा बताया गया कि 365 बार परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा न त्यागेगा। आमीन। ये उनका वादा है। और 2 तीमुथियुस 1:7 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन प्रेम, संयम और बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है और परमेश्वर का सामर्थ दिया है। आमीन। वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे यहोशू का 1:9 हम पढ़ेंगे उसको, बहुत ही अद्भुत वचन है ये और मेरे जीवन में ये वचन ने बहुत कार्य किया है। यहोशू का 1:9 इसमें लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न रखा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितना अद्भुत वचन है और परमेश्वर कितना विश्वास योग्यता से हमारे साथ चलता है। जहां जहां हम जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आगे पीछे अंदर और आजू बाजू में रहती है। परमेश्वर के स्वरदूत हमारे साथ हैं और हमें डरना नहीं है। आमीन। क्योंकि राजाओं का राजा हमारे साथ है। और हम देखते कि फिलिपियों का 4:13 में भी लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको। फिलिपियों का 4:13
जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु का सामर्थ द्वारा जो मुझ में है, हमें ढूंढना नहीं है। आमीन, बोनवीटा में और दूसरे सब प्रोटीनिक्स में परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर है। आमीन, जो काम जब नहीं होता है, जिस काम में हमको तकलीफ होता है, नहीं कर पाते हैं, ये वचन कार्य करेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ द्वारा इस काम को कर सकती हूँ। आमीन, इस काम को पूरा कर सकता हूँ। तो बहुत जरूरी है हमें वचन को घोषित करना। जितना हम वचन को घोषित करते हैं उतना हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति के साथ उसके स्वर्गदूत हमें मदद करने के लिए आते हैं। आमीन। और एक वचन बहुत अद्भुत है, 2 कोरिन्थियों का 12:9 पढ़ेंगे हम। और बहुत सारे वचन हैं, लेकिन 2 कोरिन्थियों का 12:9 पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर गमन करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। हमारे कमजोरी में, हमारी निर्बलता में परमेश्वर हमारी ताकत है। और बहुत सारे वचन हैं, जब हम चिंता में रहते हैं तो प्रभु ने मत्ती 11 उसमें 28 में कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम फिलिपियों का 4, 6 और 7 में भी देखते हैं कि प्रभु कहता है, हम उसको पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत वचन है वो। फिलिपियों का 4 उसका किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। जो भी चिंता हमारा है, प्रभु कहता है चिंता मत करो, क्योंकि सारा बोझ हमने किसको दिया है? जिम्मेदारी प्रभु यीशु को दिया है। और वो बहुत ही अच्छा कैप्टन है हमारा, जो हर चीज़ सही करेगा। वो हमारा वकील है जो हमारे केस लड़ेगा। वो हमारा दोस्त है जो हमें सांत्वना देगा और हमें मदद करेगा। आमीन। हर क्षेत्र में वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारा पिता है। हर चीज़ में जो आपको ज़रूरत है वो वहाँ पर खड़ा है। आमीन। हमें सांत्वना देने, आशीष करने, हमें शक्ति देने, हर चीज़ में परमेश्वर हमें तृप्त करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है। लेकिन हमें इस वचन को कबूल करना है। आमीन। आज़ादी और छुटकारा हमें चाहिए। तो लूका का 10:19 में लिखा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है बिच्छुओं पर। और पढ़ेंगे उसको, बहुत अद्भुत वचन है लूका का 10:19। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन, हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 10 उसका 4-5 में भी लिखा है कि हर एक विचार और कल्पना जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठते हैं, हम खंडन करते हैं। और हर एक हमारे विचारों को, कल्पनाओं को, हमारे प्राण को हम कैद करते हैं प्रभु यीशु के आज्ञा में। आमीन। तब हमारा जो मन का तनाव है वो हम छुटकारा पाएंगे। आमीन। फिलिपियों का 4:8 में बहुत अच्छी तरह परमेश्वर ने बताया कि हमारे विचार कैसे होने हैं। सिर्फ हमें कबूल करना है। प्रभु मेरे विचार सत्य होंगे, आदरणीय होंगे, पवित्र होंगे, सुहावनी होंगे, मन भावनी होंगे, सद्गुण के होंगे, प्रशंसा की बातें होंगी, और उन पर मैं ध्यान लगाए रखूंगा। यीशु मसीह के नाम में ये कबूल करना है हमें।
हमें जैसे हम कबूल करते हैं वहाँ पर कार्य होता है। हमें ऐसा लगता है कभी कि कोई हमें प्यार नहीं करता है, वचन में दिया है यूहन्ना 3:16 में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंतकाल जीवन पाएगा। यानी इतना प्यार किया कि सब कुछ परमेश्वर ने त्याग दिया। आमीन। और हमें प्रफुल्लित किया, हमें आनंदित किया, हमें आशीषित किया। और भी हम देखते हैं कि हृदय परिवर्तन करना है तो एजेकियल 36:26 में लिखा है कि मैं तुम्हें मेरी आत्मा को उंडेलूंगा और नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा। आमीन। कुछ कमी घटी महसूस हो रहा है तो फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि मैं तुमको सब कुछ जो तुमको जरूरत हो पूरी करूंगा। आमीन। और हम जानते हैं कि भजन 23 में कि प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ और तुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं हरी चराई में ले जाकर तुझे जीवित पानी से भरूंगा। आमीन। तुम्हें तृप्त करूंगा। और हम हर एक वचन को कबूल करना है। अगर आपके जीवन में कुछ पाप हुआ है, कुछ गलत हुआ है और शैतान बार बार आपको सता रहा है, तो हमें एक ही बात रास्ता है कि हमें पश्चाताप करना है, उस पाप को परमेश्वर के सामने कबूल करना है। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु का रक्त लहू हमें शुद्ध ठहराता है। आमीन। अगर हमें मार्गदर्शन चाहिए तो वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में कि हम उसको पढ़ेंगे। बहुत ही ज़रूरी वचन है ये, क्योंकि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम बहुत परेशान एक ही तरीके से होते हैं जब हम तनाव में रहते हैं। और तनाव कौन देता है? शैतान देता है हमें। तो हम देखेंगे मत्ती का 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हर एक जरूरत प्रभु जानता है। आप सिर्फ उसकी खोज में रहो, उसकी धार्मिकता की खोज में रहो, उसके राज्य की खोज में रहो, और परमेश्वर सब कुछ करेगा जो हमारे लिए भला है। आमीन। और आखिरी में एक वचन देना चाहती हूँ। जब हम प्रार्थना के समय यिर्मयाह का 33:3 लिखा है कि मुझको पुकार और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते हो। आमीन। हालेलुया। तो अद्भुत स्वर्गीय आपको गुप्त बातें परमेश्वर बताएगा। यूहन्ना 14:14 सबको मालूम है कि प्रभु यीशु ने कहा है कि जो कुछ आप मांगते हो मेरे नाम से वो सब कुछ दिया जाएगा, वो सब कुछ पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। जो भी आप प्रार्थना करते पिता परमेश्वर से विश्वास से करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक वचन प्रभु को फिर से सौंप दो, पिता को बताओ प्रभु तुमने कहा है ये, जैसे प्रभु यीशु ने कहा है कि ये लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। वैसे हर एक वचन जब आपको मिलता है जो आपके लिए लागू है, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा, आपकी कलीसिया के लिए, आपके देश के लिए अच्छा है, घोषणा करो। प्रभु कहता है कि जब आपको प्रकाश मिलता है तो ऊपर जाकर चिल्लाओ। आमीन। तो हमें घोषणा करना है, हमें कबूल करना है। हमारे हर एक प्रार्थना में जो वचन है उसको कबूल करना, ना भीख मांगना है पिता से। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है हमारे लिए, सब कुछ दिया है, जो जरूरत है हमें सब दिया है। हमें बार बार बोलना नहीं प्रभु ये कर वो कर, नहीं, प्रभु तुमने कहा ये तुम करोगे, मुझे यकीन है आप पूरा करोगे। आमीन। तो हम आने वाले दिनों में बहुत सारी गवाहियाँ सुनेंगे प्रभु के वचन जो पूरा होगा आपके जीवन में। मैं आशीषित करना चाहती हूँ आपको कि परमेश्वर आपको अब्राहम के आशीष से आशीषित करे, और जो कुछ तुम्हारे हाथों के काम है उसमें प्रगति हो, उन्नति हो, यश हो, और जो भी परमेश्वर की योजना है, जो भी परमेश्वर का भविष्य हो तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आप मेरे प्रिय पुत्र हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि उसका हर एक आशीष जो है परमेश्वर ने जो रखा है वो आपके जीवन में पूर्ण रीति से भलाई लाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।